Hello guys, my name is Syed Mohammad Hassan and welcome back to the another tutorial for creating top 10 download Android app from scratch। तो इस ट्यूटोरियल में जैसे कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने पार्स एप्लीकेशन जो है वो बनाई थी, ठीक है, उसकी क्लास बनाई थी पार्स एप्लीकेशन की और वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करवाई थी। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि उसको प्रोसेस करने के लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम सारे इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस तरीके से इस एक्सएमएल फाइल को प्रोसेस करना है। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में मैं उस मेथड को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से दोबारा से इसके लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके codebuildify.org में एक्सएमएल व्यूअर पे जाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि किस तरीके से जो है प्रोसेस करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी एक्सएमएल फाइल जो है इसने यहाँ पे एक ट्री व्यू स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है हमें। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 एंट्रीज़ हैं, ठीक है, और इन 10 एंट्रीज़ को हमें स्टोर करना है अपनी क्लास के अंदर जो कि हमने एप्लीकेशन क्लास बनाई है। तो बेसिकली ये 10 एंट्रीज़ के अंदर डाटा मौजूद है हर एप्लीकेशन का जो कि हमें व्यू करवाना है लिस्ट व्यू के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर फर्दर टैग्स मौजूद हैं जैसे कि अपडेटेड, आईडी, टाइटल, समरी। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है एप्लीकेशन का नाम चाहिए, जैसे कि ये टाइटल आ गया, ठीक है, और हमें जो है एप्लीकेशन कब डेवलप हुई है, रिलीज़ डेट क्या है उसकी वो चाहिए, और ऑथर का नाम चाहिए, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ द एप्लीकेशन नेम, यस, पोकेमॉन गो। तो एप्लीकेशन का नाम, रिलीज़ डेट और उसका जो आर्टिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे आर्टिस्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें डिस्प्ले करवानी है लिस्ट व्यू के अंदर। तो अभी इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं उस मेथड को इम्प्लीमेंट करूँगा जो कि इस पूरी एक्सएमएल फाइल को प्रोसेस करेगा बेसिकली, ठीक है। टैग्स बाय टैग्स जाएगा और जो हमें कहाँ से शुरू करना है प्रोसेसिंग, हमें इन एंट्रीज टैग से प्रोसेसिंग शुरू करनी है। और इन एंट्रीज टैग्स के स्टार्टिंग और एंडिंग में हमें एक, जैसे कि ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसके स्टार्टिंग से जो है हमें एक न्यू इंस्टेंस बनाना है एप्लीकेशन क्लास का, ताकि वो इसका डाटा जो है स्टोर कर सके जो हमें इसके अंदर मौजूद है इस एंट्री के अंदर। उसके बाद जब ये टैग यहाँ पे एंड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ ये एंड हो रहा है इधर, ठीक है, ये टैग यहाँ पे एंड हो गया, तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एंट्री पे जाऊँगा, ठीक है, फिर दूसरी एंट्री पे ये जाएगा, प्रोसेस करेगा। तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस मेथड को, ठीक है। ओके, तो अब मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ गया हूँ। यहाँ से मैं लास्ट क्लास में मैंने ये पार्स एप्लीकेशन डॉट जावा जो क्लास बनाई थी, अब इसी के अंदर जो है मैं प्रोसेस मेथड जो है वो डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक इसका एक्सेस मॉडिफायर है, और बुलियन ये डाटा टाइप रिटर्न करेगा। बुलियन आपको पता है क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और इसको नाम मैंने दे दिया प्रोसेस, ठीक है। मेथड है तो ये इसमें जो है हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज करते हैं ताकि ये मेथड की पहचान होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं एक बुलियन वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जो कि स्टेटस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मैंने नाम दे दिया स्टेटस, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो वैल्यू मैंने असाइन करवाई है वो ट्रू कराई है, यानी इसको मैंने ऑन करवा दिया, ठीक है। ट्रू का मतलब ऑन या वन, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन जो क्लास है उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ करेंट रिकॉर्ड के नाम से, ठीक है। इसके बाद एक और बुलियन वेरिएबल बनाता हूँ इन एंट्री के नाम से, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम कोड थ्रू कोड करेंगे तो आपको ये बातें क्लियर होती रहेंगी। इसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जिसको मैंने नाम दिया टेक्स्ट वैल्यू, और इसको मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो पास करवा दी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, असाइन करवा दी। इसके बाद यहाँ मैं दोबारा से ट्राई और कैच जो ब्लॉक है जो कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी इस्तेमाल किया था वो यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैच के अंदर जनरल एक्सेप्शन पास करवाऊँगा, जो कि बेसिकली कोई भी एरर अगर आए, कोई भी एक्सेप्शन आए तो ये हमें
क्या शो करे। ठीक है, तो अगर कोई एरर आए तो बेसिकली क्या करो, मैंने ये लॉजिक डिफाइन की कि जो स्टेटस मैंने वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया है इसको फॉल्स कर दो। फॉल्स इसका मतलब ये है कि बेसिकली फाइल जो है एक्सएमएल फाइल वो डाउनलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके अंदर कोई एरर आ गया है तो मैंने उसका स्टेटस क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मैं जो है इस्तेमाल करूँगा प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड। ये प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड क्या काम करता है, ये बेसिकली हमें जो है एरर्स अगर कोई एरर आएगा डाउनलोडिंग में तो ये शो करेगा उस एरर को बाय लाइन नंबर के, किस लाइन नंबर पे की वजह से एरर जो है वो आया है, और किसके अंदर शो करेगा, यहाँ पे एंड्रॉयड मॉनिटर पे। जैसे कि प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया कि जब हमारी एप्लीकेशन चलती है तो हम उसको डिबग जो करते हैं वो एंड्रॉयड मॉनिटर के थ्रू करते हैं, तो इसके अंदर वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पे मैं डिबग नहीं करवा रहा हूँ, जैसे कि मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में करवाता आया हूँ, मैं डिबग करवा देता हूँ इन्फॉर्मेशन को log.d करके। इसके अंदर मैं ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कि दिस मेथड विल रिटर्न line numbers and errors in Android monitor, ठीक है, अगर कोई एरर आएगा तो ऐसे नहीं कि अगर कोई एरर आए ना तो फिर ये इसको उसके लाइन नंबर्स बताएगा हमें। ठीक है, उसको रिटर्न करेगा। और अगर कोई एरर आए ना डाउनलोडिंग में तो फिर ये चलेगा ही नहीं, ये ब्लॉक। ये तो आपको पता ही है कि ये तभी चलेगा जब कोई एरर जो है वो ऑकर होगा डाउनलोडिंग में एक्सएमएल फाइल पे। तो अब यहाँ पे हमें अपना मेन कोड जो है ट्राई ब्लॉक के अंदर प्रोसेस करने के लिए इस एक्सएमएल फाइल को डिफाइन करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है इसकी पूरी लॉजिक जो है वो डिफाइन नहीं करेंगे। एंड्रॉयड के अंदर एक जो है इम्प्लीमेंटेशन पहले से मौजूद है जिसको हम कहते हैं एक्सएमएल पुल पार्सर फैक्ट्री। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ फैक्ट्री के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको प्रोग्रामिंग में यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। ये बेसिकली हमें इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि एक्सएमएल फाइल को पार्स करवाने के लिए हमें एक फैक्ट्री यूज़ करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग के अंदर जिसको कहते हैं एक्सएमएल पुल पार्सर फैक्ट्री। ठीक है, तो अभी इसकी लॉजिक पे आप फोकस ना करें, अभी सिर्फ आप इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करें। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा फैक्ट्री डॉट सेट नेम स्पेस अवेयर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पास करवा दूंगा वैल्यू, हमें जैसे कि ये बता रहा है बुलियन वैल्यू जो है वो पास करवानी, तो यहाँ पे मैं इसको पास करवा दूंगा ट्रू। ओके, अब ये क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अभी आपको जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस चीज़ पे आपको फोकस अभी नहीं करना है, बस आप इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करें। ओके, अब यहाँ पे मैं बताऊँगा एक्सएमएल पुल पार्सर। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा XPP के नाम से, इज इक्वल टू फैक्ट्री डॉट न्यू पुल पार्सर। ओके, ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक्सएमएल पुल पार्सर का, और उसको मैंने एक्सएमएल पुल पार्सर के फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए जो कि यहाँ पे ऊपर मैंने डिफाइन किया था उसका मैंने एक उसका मैंने मेथड एक एग्जीक्यूट करवाया और इससे जो है इसको मैंने असाइन करवा दी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें मेन कोड डिफाइन करना है कि हमें इस पुल पार्सर के क्लास को यूज़ करके क्या काम करना है बेसिकली। ठीक है, तो हमें इस पुल पार्सर को यूज़ करते हुए जो है इसको सबसे पहले हमें इनपुट देनी पड़ेगी एक फ़ाइल के, तुम इसको पार्स करो इस फाइल को। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं सेट इनपुट मेथड जो है ये इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, और सेट इनपुट मेथड को इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे जैसे कि आप ये बोल रहा है कि इसको एक इनपुट स्ट्रीम यहाँ पे पास इन करवानी पड़ेगी ताकि वो इनपुट स्ट्रीम से ये रीड कर सके एक्सएमएल फाइल को जो हम इसके अंदर पास करवाएंगे। तो मैंने इसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया स्ट्रिंग रीडर का, और इसी के अंदर और फिर मैं यहाँ पे जो है दिस डॉट एक्सएमएल डाटा को पास कर दूंगा। अब ये कौन सा एक्सएमएल डाटा है, ये वही है जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया था। ठीक है,
इस क्लास के अंदर, पार्स एप्लीकेशन क्लास के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर भी मैंने इसको डिफाइन कर दिया था कि जब कंस्ट्रक्टर ये भी क्लास जो एग्जीक्यूट होगी तो इसकी वैल्यू जो है, जो इसके अंदर पास होगी स्ट्रिंग, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिकली जो डाटा डाउनलोड हमें करना है वो मैं इसके अंदर पास करवा रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में, ठीक है, ताकि ये जो है ये इसको पार्स कर सके, ठीक है, इसको पार्स करके इसको प्रोसेस करवाना है हमें, ठीक है, XML फुल पार्सर के ज़रिए। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा इंटीजर डाटा टाइप का, उसको मैंने नाम दे दिया इवेंट टाइप, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैंने वैल्यू असाइन करवाई। इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए XML फुल पार्सर के डॉट गेट, इसके अंदर गेट इवेंट टाइप जो है ये एक मेथड होता है जो कि बेसिकली इवेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है उस इवेंट को क्या करना है, तुम्हें स्टोर करना है, यानी इंटीजर टाइप का इवेंट होगा, इन नंबर फॉर्मेट में होगा, उसको इसके अंदर स्टोर करो। इसके बाद फिर यहाँ पे अब हमें एक लूप डिफाइन करना पड़ेगा जो कि पूरे XML फाइल को चेक करेगा कि XML फाइल जो है वो कब जाके एंड हो रही है, ठीक है। और जैसी एंड हो जाएगी XML फाइल तो फिर हम जो है प्रोसेसिंग जो है वो ऑफ कर देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, और उस इंस्ट्रक्शन जो है वो किसके थ्रू देखेगा कि XML फाइल जो है वो ख़त्म हुई है या नहीं हुई है, वो इस इवेंट टाइप के थ्रू देखेगा। बेसिकली एक नंबर होगा जो कि डिटरमाइन करेगा कि जो XML फाइल है वो अब एंड हो चुकी है या नहीं हुई है। और ये किसके थ्रू डिटरमाइन करेगा, ये XML फुल पार्सर के अंदर जो क्लास जो है उसके अंदर जो मेथड मौजूद है गेट इवेंट टाइप, इसके थ्रू डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लॉजिक डिफाइन करते हैं, इवेंट टाइप इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू XML फुल पार्सर डॉट एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब तक के जो है, इसका मतलब ये है कि जब तक के डॉक्यूमेंट जो है वो एंड ना हो तुम लूप को चलाते रहो और प्रोसेसिंग करते रहो, ठीक है। यानी जब तक के, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इस बात को ताकि और लॉजिक क्लियर हो जाए, एज लॉन्ग एज द डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल टू read प्रोसेस द डाटा, ठीक है, प्रोसेस द XML डाटा, यानी जब तक कि XML फाइल अवेलेबल है रीड होने के लिए उसको क्या करो, उसके डाटा को रेड करो, ठीक है, जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो रही, यानी शुरू से स्टार्ट करेगा उसके बाद एंड तक जाएगा डाटा को रीड करते हुए। यानी यहाँ पे जो पूरी XML फाइल आपके सामने मौजूद है इसको पूरा शुरू से ये सीड से ये स्टार्ट करेगा और इससे पूरा जो है वन बाय वन करके ये पूरे डॉक्यूमेंट को रेड करेगा। तो और जब तक के ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है ये रेड नहीं हो जाएगा तब तक के जो है प्रोसेसिंग जो है वो करते रहो और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा स्ट्रिंग टैग नेम के लिए, इज इक्वल टू XPP डॉट गेट नेम, ठीक है। अब ये टैग नेम क्या है, टैग नेम बेसिकली जो है ये जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एंट्री है, ये अपडेटेड है, ये आईडी है, ये सारे टैग्स हैं। तो ये मैं इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ ताकि इन टैग्स को मैं जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकूँ। इसके लिए ये जो है टैग नेम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया 10 एंट्रीज़ हैं, तो ये मुख्तलिफ टैग्स हैं और इन टैग्स को स्टोर करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ स्विच स्टेटमेंट क्या है, और इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो है मैं इस इवेंट टाइप वेरिएबल को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट में बेसिकली जो है प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होती है और ये एक केस, इसके अंदर हम केस डिफाइन करते हैं। यानी बेसिकली ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि भाई अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए तो इस कोड को एग्जीक्यूट करो। अब अभी क्या चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, इवेंट टाइप पे फोकस कर रहा हूँ कि जब इवेंट टाइप जो है वो ट्रू हो रहे तो तुम इसकी बेस पे जो है एक केस को एग्जीक्यूट करो, ठीक है,
किसकी बेस पे, इवेंट टाइप की बेस पे केस एग्जीक्यूट। इवेंट टाइप क्या है, दोबारा रिकॉल कर लें, एक नंबर है जो कि XML पुल पार्सर की क्लास से जनरेट होगा, ठीक है ना। ये हमें बताएगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, यानी डॉक्यूमेंट ख़त्म तो नहीं हो गया है। तो जब तक कि डॉक्यूमेंट वैलिड रहे हम उसके नंबर्स की बेस पे इसको पार्स करवाएंगे, ठीक है, इफ़ दैट मेक्स सेंस। इसीलिए मैंने इसका नाम जो है इवेंट टाइप जो है वो डिफाइन किया है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले केस बताता हूँ स्टार्ट टैग के लिए। तो मैंने यहाँ पे केस कीवर्ड यूज़ किया, फिर मैंने यहाँ पे टाइप आउट किया XML पुल पार्सर डॉट स्टार्ट टैग। देख रहे हैं आप, इसके स्टार्ट टैग मौजूद है, ठीक है। कि इसका मतलब ये है कि अगर स्टार्ट टैग कहाँ से तुम्हें शुरू करना है, कौन सा स्टार्ट टैग तुम्हें लेना है, ठीक है, तो वो मैं इसमें यहाँ पे डिफाइन करूँगा इस केस के अंदर। तो इस केस के अंदर चूँकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस जो है यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। सबसे पहले मुझे ये करना है कि मुझे इसको डिबग करवाना है, ताकि मैं देख सकूँ, मॉनिटर कर सकूँ एप्लीकेशन को, तो कि एरर अगर कोई आए। तो यहाँ पे मैंने टाइप आउट कर दिया, इसको टैग दे दिया पार्स एप्लीकेशंस का, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको मैसेज दिया स्टार्टिंग टैग फॉर टैग नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको, अच्छा दोबारा से ये वही बोल रहा है कि ये जो है ये इसके अंदर रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो इस पर क्लिक करके ऑल्टर और इंटर प्रेस कर दें, तो ये जो है इंपोर्ट कर देगा क्लास को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे यूज़ करना है इफ स्टेटमेंट, इफ टैग नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। इस बुलियन फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं क्या स्ट्रिंग पास करवाऊँगा, एंट्री, ठीक है, क्योंकि मुझे एंट्री से इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, जो कि XML डाटा की टैग है एंट्री, उससे मुझे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको बताया कि टैग नेम देखो अगर वो एंट्री के बराबर है तो जो इन एंट्री वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो है ट्रू कर दो, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अब हम एंट्री में आ गए हैं, एंट्री टैग में आ गए हैं। जो मैंने ऊपर इन एंट्री वेरिएबल डिफाइन किया था बुलियन, इसको मैंने फॉल्स रखा था, तो अब जैसी एंट्री में मैं आ गया एंट्री टैग पे, तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रू कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एंट्री की स्टेटस डिफाइन कर रहा है वेरिएबल। इसके बाद जो है मैं जैसी एंट्री टैग पे आ जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे जैसी XML पुल पार्सर के ज़रिए मैं आ जाऊँ एंट्री टैग पे प्रोसेस करता हुआ XML फाइल को, तो मैं एक न्यू इंस्टेंस बना लूँगा एप्लीकेशन क्लास का, ताकि मैं डाटा को स्टोर कर सकूं, ठीक है। अब ये जितनी भी एंट्रीज़ हैं, टोटल कितनी एंट्रीज़ हैं, 10 एंट्रीज़ हैं, तो ये हर एंट्री के लिए एक न्यू इंस्टेंस बनाएगा एप्लीकेशन क्लास की, ठीक है। और फिर जैसे कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये जो क्लास ऊपर इम्प्लीमेंट करवाई थी, इसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किया था कि एरे लिस्ट के फॉर्मेट में ये जो है क्लास जो है उन एप्लीकेशंस को एरे लिस्ट में स्टोर करेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे इस केस को ख़त्म करने के लिए ब्रेक कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब तक कि ये केस जो है ये वैलिड रहे, तुम्हें ये पूरा काम परफॉर्म करना है, उसके बाद ब्रेक हो जाना है। इस स्विच स्टेटमेंट से क्या करना है, हट जाना है, ब्रेक हो जाना है, एग्जिट आउट हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर दी। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक दूसरा केस बताना पड़ेगा एंडिंग टैग के लिए। जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग टैग के लिए केस बताया है, एक मुझे एंडिंग टैग के लिए भी केस डिफाइन करना होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक डिबग इंफॉर्मेशन शो कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैं अभी एंडिंग कौन से एंडिंग टैग पे मौजूद हूँ, ठीक है, जब एप्लीकेशन जो है वो पार्स हो रही है XML फाइल। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ एंडिंग टैग फॉर टैग नेम, ठीक है। ओके, यहाँ पे डिबग कर देगा इंफॉर्मेशन। इसके बाद फिर
मुझे इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है, इस केस को। इसके बाद एक होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या काम करता है कि अगर ये केस ना चले, ये केस अगर नहीं चल पाए स्टार्ट टैग अगर और ये केस भी ना चल पाए तो फिर इस केस को तुम एग्जीक्यूट करो, यानी डिफ़ॉल्ट केस होता है, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो हमें यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट कंडीशन मुझे इसमें प्रोवाइड नहीं करनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको खाली छोड़ देता हूँ। तो नो कोड नीड ओवर हेयर, ठीक है, ये मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सही है। इसके बाद फिर यहाँ से इस लाइन को मैं ऊपर ले आता हूँ और इस स्विच स्टेटमेंट के बाद ये जो मैंने एक्सएमएल पुल पार्सर की जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया है इसको मैं नेक्स्ट मेथड पे कॉल कर दूंगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट जब ये पूरा काम हो जाए, ये स्विच स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो फिर नेक्स्ट चेक करो कि नेक्स्ट कौन सा अवेलेबल जो है वो एंट्री मौजूद है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मुझे इस मेथड में रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कैच एक्सेप्शन के बाद जाके मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ ट्रू, ठीक है। यानी अगर कोई एक्सेप्शन ना आए तो तुम ट्रू वैल्यू रिटर्न करवाओ, क्योंकि एक बुलियन मेथड है ये, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस मेथड, ठीक है। इस मेथड की यही इम्प्लीमेंटेशन है। हमने इस मेथड में क्या किया है, एक्सएमएल पुल पार्सर को यूज़ किया है। तो अब अभी मैं जब इस कोड को चलाऊँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होगी। तो अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाता हूँ और जो मैंने बटन बनाया था उस बटन में मैं इन्वोक करूँगा इसको। तो मैं मेन एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेन एक्टिविटी पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ये जो मैंने ऑन क्लिक बटन जो बनाया था, बटन पार्ट्स, तो इसके अंदर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब बटन पे क्लिक हो तो मैं इस पार्स एप्लीकेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। पार्स एप्लीकेशन इज इक्वल टू न्यू पार्स एप्लीकेशन, ठीक है। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको आपको याद होगा क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में इसकी डिफ़ाइन किया था यहाँ पे कि इसको एग्जीक्यूट होने के लिए एक स्ट्रिंग डाटा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो क्या है, वो हमारी एक्सएमएल फाइल होगी। तो यहाँ पे मैं उसको पास करवाऊँगा और जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे इस क्लास के अंदर इस डाटा को यहाँ पे बनाया था, इसका वेरिएबल फाइल कंटेंट्स के नाम से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी करूँ जिसके अंदर हमारा डाटा मौजूद होगा और उसको जब पेस्ट करूँ तो आप ये देख रहे हैं कि हमें ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे इसका स्कोप नहीं इसको मिल रहा है। ये प्राइवेट स्ट्रिंग जो वेरिएबल है ये इस क्लास के अंदर जो है मौजूद है, ये मेन क्लास में मौजूद नहीं है। तो उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उसको यहाँ से डिलीट करने के बाद मैं ऊपर लेकर आता हूँ यहाँ पे और मेन एप्लीकेशन में यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। तो अब अभी देख सकते हैं कि एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसको चलाने के लिए यहाँ पे मैं कौन सा मेथड चलाऊँगा, प्रोसेस का मेथड चलाऊँगा इसको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेता हूँ, पार्स एप्लीकेशन डॉट, और कौन सा मेथड मुझे एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस मेथड, जो कि मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन किया है। अच्छा, यहाँ पे हमें जो है इवेंट टाइप पे इसको असाइन करना है एक्स फुल पार्सर के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए नेक्स्ट का मेथड, ठीक है। यानी नेक्स्ट जो है वो एंट्री पे आपको जाना है, तो इवेंट टाइप पे आके यहाँ पे हमें इसको असाइन करनी है वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को एमुलेटर में। ओके, तो अब ये स्टार्ट हो गई है। ओके, अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है व्यू है वो अपडेट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने व्यू में कोई अपडेशन की नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड्रॉयड मॉनिटर पे और आप ये देख सकते हैं कि इसने जो है इंफॉर्मेशन इसमें शो करना शुरू कर दी कि इसने पूरा डाउनलोडिंग कर ली फाइल को। रिस्पॉन्स कोड यहाँ पे बता रहा है 200, इसका मतलब है कि डाउनलोडिंग सक्सेसफुल हुई है। और अब मैं जब यहाँ पे आके पार्स एप्लीकेशन टाइप करूँगा, जो कि मैंने इसको डिबग इन्फॉर्मेशन शो बताई थी, तो अभी देख सकते हैं कि ये मुझे पूरी यहाँ पे डिबगिंग इन्फॉर्मेशन इसकी शो कर रहा है कि सबसे पहले ये जो है ये फीड पे गया, फिर ये स्टार्टिंग टैग इसने फाइंड आउट किया आईडी, एंडिंग टैग फिर आईडी,
उसके बाद स्टार्टिंग टैग फॉर टाइटल। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि एंट्री से इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री पे आ गया स्टार्टिंग टैग फॉर एंट्री। फिर एंट्री से ये जो है इंफॉर्मेशन फैच करेगा जो कि मैंने इसको बताई है एप्लीकेशन क्लास के अंदर कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं कि ये हर टैग बाय टैग जाके इसको रीड कर रहा है एक्सएमएल पार्सर और इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इस ट्यूटोरियल को, फिर आगे जो है मज़ीद इसमें मैं फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करूँगा इस एप्लीकेशन में और इसको जो है मैं इन्हेंस करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।